संदीप जी ने बीजेपी प्रवक्ता की कह के धज्जियां उड़ाई। केसी त्यागी साहब, घुसपैठियों को लेकर बड़ी चिंता जाहिर की प्रधानमंत्री मोदी ने कि इनकी तादाद बढ़ती जा रही है। सरकार के पास आंकड़े ही नहीं है, पर तादाद भी बढ़ रही है। आज तक हम ये तो पता नहीं लगा पाए कितने घुसपैठिए हैं, पर घुसपैठियों का डर बताया जा रहा है। थोड़ा विरोधाभास नहीं दिखता? संदीप जी, मैंने बहुत धीरज के साथ आपका 18 मिनट का बगैर रोक टोक के, बगैर व्यवधान के आपका वक्तव्य सुना है। काफ़ी जानकारियां आपने हम सब लोगों को मुहैया कराई हैं। मैं चाहूँगा कि कम से कम ज़्यादा नहीं तो 5 मिनट बगैर अवरोध के मैं भी बोलना चाहता हूँ। 1971 का जब युद्ध हुआ था बांग्लादेश का, तो सीमा खुल गई थी और युद्ध और गरीबी के कारण उस समय सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 1 करोड़ शरणार्थी भारत में आ गए थे, जिनके आने का रास्ता पश्चिमी बंगाल और आसाम था। और आसाम की डेमोग्राफी, मैं हिंदू मुसलमान में नहीं जाता हूँ, आपको मेरे बारे में पता है। जो लोग आए वहाँ से ऊंचे पैमाने पर, बंटवारे के बाद भी आसाम में बहुत ऊंचे पैमाने पर बंगाल से, पश्चिम ईस्ट पाकिस्तान से लोग आए थे। उसके बाद आसाम में आंदोलन चला। मैं भी उसमें एक कार्यकर्ता के रूप में था, जो 79 से लेकर के 1985 तक चला, कि वहाँ की सारी डेमोग्राफी चेंज हो गई। हिंदू मुसलमान नहीं, उसमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे। और आसाम आंदोलन का मूल कारण यही था कि जो विदेशी नागरिक हैं वो आ गए हैं और कार्ड भी बनवाए हैं लोगों ने, नकली राशन कार्ड भी बनवाए, जिनका जिक्र आप लोग कर रहे थे। आप कह रहे हैं आंकड़े नहीं है। संसद में जो रिपोर्ट रखी गई है अब से 15 साल पहले, उसके मुताबिक 1.2 करोड़ अवैध बांग्लादेशी भारत में 15 साल पहले चले गए केसी त्यागी साहब। आज पिछले 11 साल में सरकार ने कोई आधिकारिक आंकड़ा दिया है क्या कि 2 करोड़ बांग्लादेशी थ्रू आसाम, थ्रू पश्चिमी बंगाल भारत में प्रवेश कर चुके हैं। आपने बहुत सारी चीजों का जिक्र किया। मैं व्यक्तिगत किसी ना पार्टी के लिए होता हूं ना नेताओं के लिए होता हूं, लेकिन 2005 से पहले का जो बिहार था, थोड़ा उसका भी जिक्र करते तो मुझे तसल्ली होती। मेरे पास लंबी फहरिस्त है कि हर चुनाव में कैसे बूथ कैप्चर होते थे, हर चुनाव में कैसे अपराधियों के और जाति संगठनों के संगठित गिरोह कब्जा करते थे बूथों पे, कैसे जैसे आजकल हमारी मित्र पार्टियां चिंतित हैं SC ST बैकवर्ड माइनॉरिटी, इन लोगों के बूथों पर कब्जा होता था, कैसे जातियों के संगठन बने हुए थे। और इन 20-22 साल के नीतीश कुमार के मुद्दे पर ही रहते हैं ना, घुसपैठ पर रहते हैं। केसी त्यागी साहब, 1 मिनट, घुसपैठ पर ही रहते हैं। आपने 15 साल पुराना आंकड़ा गिनवा दिया। 11 साल में सरकार आंकड़ा क्यों नहीं दे पा रही? और इतना विरोधाभास क्यों है UIDAI के आंकड़ों में? वो कहते हैं किशनगंज में आबादी की तुलना में आधार 126%। सुनिए ना सर, 123% कटिहार में, मुझको नहीं आ रही है। अररिया में 123%। आवाज नहीं आ रही है, आवाज जरा ठीक कीजिए, वरना फिर मैं बातचीत क्या कर पाऊंगा सर आपसे। AK वाजपेयी, ये आंकड़े जो हैं इनमें ही विरोधाभास है। सरकार ने आंकड़े दिए क्या 11 साल में? भाई चिंता का विषय, बिल्कुल चिंता का विषय। कोई बाहर आकर, धर्मशाला थोड़ा है भारत, तो बता तो दीजिए कितने हैं। डाटा जो आपने देखे, जो साइट से अपलोड किए, वही डाटा होंगे। कोई बदल तो नहीं सकता इनको। ऐसी बात कर रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ ना, जो डाटा आपके पास है। है, वो एक डाटा कह रहा है 88.69% लोगों के पास आधार है 100 में से। बिल्कुल ठीक है। और दूसरा कह रहा है कि एक ही बस जिला है जहानाबाद, जहां 97 लोगों के पास आधार है 100 में, बाकी नहीं तो हर जगह 100 से ऊपर है। इस डाटा में जो फोर्जरी करके बनाए जाते हैं डाटा और जो कार्ड बनते हैं, वो इसमें इंक्लूड होंगे क्या? नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। अच्छा, तो मतलब एक जगह UIDAI ने फर्जी वाले भी इंक्लूड कर लिए, एक जगह असल वाले। चिंता का विषय यही है, यही चिंता का विषय है कि डाटा में क्या फोर्ज डॉक्यूमेंट इंक्लूड है, नंबर 1। हाँ। और अगर कहीं साल क्या कर रहे थे आप? एक सेकंड,
प्रयास कर रहे हैं, उलझी हुई मंजे की पतंग के मंजे की तरह उलझी हुई हर चीज मिली घुसपैठियों है। को वापस भेजा गया। देखिए फेंसिंग कौन करा रहा है बॉर्डर्स पे, फेंसिंग कौन कर रहा है? एक सेकंड, कितने वापस भेजे गए शिनाख्त करके? वो भी डाटा होगा आपके पास, वो डाटा आपके पास 450। मैं क्या कर रहा हूँ, 450 बिल्कुल ठीक है डेटा ना, तो आप तभी उसको तो पूछ रहा हूं। उसी को मानिए रिकॉर्ड, 450 उसी को मानिए रिकॉर्ड। 450 लोग। देखिए फिर समझिए बात को, अगर राज्य सरकारें मदद नहीं करेंगे, बॉर्डर हम फेंसिंग नहीं करेंगे, बीएसएफ को टाइट नहीं करेंगे, आईटीबीपी को टाइट नहीं करेंगे, इक्विपमेंट्स तैयार नहीं करेंगे, एडवांस रिसर्च इक्विपमेंट नहीं मिलेंगे, तो कैसे रुकेगा? और उसके लिए माफ करना प्रयास। एनआरसी जब हेमंता बिस्वा शर्मा करवा रहे थे, वो आंकड़ा एग्जैक्ट अभी मेरे पास नहीं है, पर वो शायद 18 से 20 लाख लोग पहचान की गई कि ये घुसपैठिए हैं, पर उसमें तादाद हिंदुओं की ज्यादा निकली, सब कुछ ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। मतलब आपका मतलब ये कहना हुआ कि हमारी चिंता नाजायज है, ये कह रहे? आपकी चिंता हिंदू मुसलमान करने की है। मैं बिल्कुल सीधा नहीं। मुद्दे पर आ रहा हूं। आप उसको उसके पीछे जाके, लाइन के पीछे जाके पढ़ रहे हो। अच्छा, देखिए, लाइन के पीछे हमारी जाकर चिंता पढ़ रहे जो हो। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने भाषण में अपने कहा, वही चिंता आज भी है, और वही बिहार में 11 साल में कितने लोगों को आपने डिपोर्ट किया? वेरी करेक्ट। क्या हमने 11 साल में बिल्कुल प्रयास नहीं किया और हम चुप होकर बैठ गए क्या? ऐसा है? क्या किया? बता तो दीजिए। बता तो रहे, बार बार बता रहे। फेंसिंग बॉर्डर की हम कर रहे हैं। पिछली कांग्रेसी सरकार के जो मिनिस्टर थे, डिफेंस मिनिस्टर एंटनी साहब, क्या बयान थे उनके कि नहीं नहीं पड़ा रहने दीजिए, यहाँ बॉर्डर पे उन्होंने गिन के तो बता दिया, जिसका जिक्र कर रहे हैं केसी त्यागी साहब की 2 करोड़ घुसपैठिए हैं भारत में। वो 11 आपने तो वो भी नहीं बताया, ये तादाद और बढ़ गई, घट गई, क्या किया? 2 करोड़ को पहचान करो और वापस भिजवाओ। 15 साल से पहले की बात है, उसके बाद वो रोजगार खा रहे हैं हमारे। आप इसको डिनाई करेंगे? सही दिल पे हाथ रख के बताओ कि घुसपैठियों की प्रॉब्लम नहीं है यहाँ? हाँ। इस देश में घुसपैठियों की प्रॉब्लम है। हाँ। अब दूसरा क्वेश्चन अभी याद क्यों आ रही है? अब दूसरा क्वेश्चन ये हुआ कि सरकार उनको रोकने के लिए क्या कर रही है, उसके मैं प्रयास गिना रहा हूं सरकार की तरफ से। अच्छा। तो प्रयासों के बाद 11 साल हिंदू मुसलमान करेंगे? नहीं नहीं नहीं, ये आप लोग अगर हिंदू बांग्लादेशी आया, वो तो विदेशी हुआ ना, वो घुसपैठिया हुआ ना, वो 6 लाख के करीब निकले, तो वो सूची ही दबा दी गई, सब कुछ मामला ही ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। बिटवीन सी लाइन आप पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की चिंता बड़ी पाक साफ है कि घुसपैठिए अगर ज्यादा होंगे जो इस देश के नागरिक नहीं है। कहाँ है? 6 धर्म के लोग तो आ सकते हैं, उन पर कोई एतराज ही नहीं है। मुसलमान वो तो जहां प्रताड़ना होगी, घुसपैठिया माना जाएगा। वो भी ये भी कानून लेके आए हुए हैं ना। प्रताड़ना किसको हो रही है वहां प्रताड़ना अच्छा, हिंदू को होगी या मुस्लिम हो को होगी? मुस्लिम कंट्री में अगर उनको प्रताड़ना शेख हसीना है, को क्यों बिठा रखा है यहाँ पर? किसको? शेख हसीना को। शेख हसीना को ऑफिशियली तो किसी ने नहीं बिठा रखा। वो तो घुसपैठिया ही हो गई ना, तो ऑफिशियली नहीं किसी ने नहीं है ना बिठाया। भारत में। कोई स्टेटमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नहीं है, बिल्कुल कोई स्टेटमेंट नहीं ये है। मेरा ना सवाल वो नहीं स्टेट है। के गेस्ट है ना कोई। असदुद्दीन ओवैसी ये सवाल पूछ रहे हैं, क्यों बिठा रखा है भाई? देखिए सवाल पूछने का अधिकार तो सबको है, अच्छा, पूछिए, लेकिन ये समस्या गंभीर है। अगर प्रधानमंत्री नहीं, समस्या चिंतित है- गंभीर है तो आंकड़े भी दिए जाने चाहिए ना। केसी त्यागी साहब माफी कीजिए, माफी के साथ मैं कह रहा हूं, वो आपका थोड़ा कनेक्शन कट गया था, पर ये किशनगंज में 126% कटिहार, 123% अररिया, 123 पूर्णिया, 121 एक ही जिला जहां पर 100 आदमियों में 100 से कम आधार है, वो जहानाबाद। लेकिन दूसरी ही सूची UIDAI की कहती है कि सिर्फ 88.69% लोगों के पास ही आधार है 100 में से, यानी कि 100 में से 89। इनका ही मेल नहीं है। नहीं संदीप जी, केंद्र सरकार के ऑर्डिनेंस के मुताबिक पिछले कई वर्षों में कई करोड़ लोग जो नकली राशन कार्ड जिसमें बने हुए थे वो कैंसिल किए। और मेरा आपसे एक और निवेदन है कि मैं आपसे बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि ये 4 बार हारे हैं चुनाव, 2005, 2010, 2015 और 2020, और फिर चुनाव हारने जा रहे हैं। ये सिर्फ बहाना है। आप लालू प्रसाद यादव के साथ थे, कुछ गलतियां ना लालू प्रसाद यादव के साथ थे। 2015 महागठबंधन जीता, बीजेपी नहीं जीती। हाँ, तो मैं नीतीश कुमार का जिक्र कर रहा हूं ना। सुनिए ना जरा। हाँ। संदीप जी जरा धीरज रखिए। हाँ। केसी वेणुगोपाल जी कहते हैं कि जो नया अमेंडमेंट बिल आया है वो नीतीश कुमार के लिए आया, उसको डरा करके सरकार साथ रखना चाहती है। इस देश में उससे जो ज्यादा जो ईमानदार मुख्यमंत्री है, मैं आपसे नाम पूछना चाहता हूं, आप बता दो मुझको।
एक भ्रष्टाचार का आरोप नीतीश कुमार पे लगा हो, उसका दिल्ली पटना में घर तक नहीं है, लेकिन एक नैरेटिव तय हो गया। और जो 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 हुआ, मैं तो रहा हूं वैचारिक भ्रष्टाचार आरजेडी तो में। किया ही है। पलटू राम का तमगा भी चस्पा हुआ है नीतीश कुमार पर। पलटू राम कौन नहीं है? जो हमारे साथ आए हैं सब पलटू राम है। कौन नहीं है पलटू राम? कौन पार्टी का नाम बताओ। आरजेडी जब हमारे साथ आती है वो पलटू राम नहीं, कांग्रेस जब हमारे साथ आई वो पलटू राम नहीं। बताइए मुझको आप। मैं आपसे बीजेपी आपके पूछता हूं, साथ आई वो पलटू शिवसेना राम के नहीं, साथ पूरा कांग्रेस सेंटेंस कर गई, दीजिए। वो पलटू राम नहीं। हाँ, बताओ ना अब। और ये कौन तय करेगा कि हमें किसके साथ जाना है? इसमें और भाई ये तो बहुत ही हास्यास्पद है। नैतिकता का कोई संदीप सवाल जी, उठता ही नहीं है कि थोड़े दिन के लिए नहीं, वैचारिक सुनिए, शुद्धता का सुनिए, कोई सवाल ही नहीं उठता। सुनिए, थोड़े दिन के लिए, थोड़े दिन के लिए वो बन गए लालू जी के सुपुत्र बन गए थे डिप्टी चीफ मिनिस्टर। उनके कार्यकाल में रोजगार की बहार आ गई थी। आप जैसा विद्वान पत्रकार भी ये परिभाषित करेगा। 6 महीने में उसने अकेले इंडिपेंडेंटली एक सूबा उससे बताइए पहले जहां तो नौकरी मुख्यमंत्री नहीं लग की रही मर्जी थी के बगैर या उससे कैबिनेट पहले के- नौकरी नहीं लग रही थी। मैं नहीं कह रहा हूं, मैं आंकड़ों के आधार पर सवाल पूछता हूं केसी त्यागी साहब। उसमें हो सकता है आपको दिक्कत हो, वो मेरी दिक्कत नहीं है। और 2005 से 2020 के बीच में 8 लाख नौकरियां दी नहीं, आपने। आपकी भी दिक्कत है, आपकी भी तो दिक्कत वो है। रखिए, कोई बात नहीं, आप दिक्कत रखिए मुझसे। 2005 से 2020 के बीच 8 लाख नौकरियां दी। उसके बाद 2,30,000 उस 1.5 साल में आपने सृजित कर दी। अब तो आप कह रहे हैं 5 साल में 1 करोड़ रोजगार दे देंगे। अब यह कमाल कैसे करेंगे जो पहले नहीं कर पाए? और ये पलायन कब हुआ है बिहार में? उसके भी आंकड़े निकाल लिए 1990 से लेकर के। और हमारी जो मित्र पार्टी है कांग्रेस पार्टी, उसी का सबसे बड़ा आरोप था जब विपक्ष में थे वो। और हम और लालू यादव जी जब इकट्ठे थे तब कांग्रेस पार्टी का यही आरोप था कि इतने अच्छा, लोगों ने बिहारी पलायन दिया, कर गया, घुसपैठिए lawlessness आ हो गए गई और है, घुसपैठियों ने सड़क सारी नहीं है। नौकरियां ले ली। आप दो चीजों को, दो ये मैं अलग नहीं अलग कह रहा चीजों को हूं। मिला रहे हैं आपका आप केसी विश्लेषण। त्यागी साहब। ये मैंने नहीं कहा है, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं आप? मैं तो अपना विश्लेषण दे दिया आपको। और ये मेरा आंकड़ा नहीं है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। होम मिनिस्ट्री की मनमोहन सिंह जी के समय की जो रिपोर्ट है 2012 की, वो कह रही है कि Like, share and subscribe my channel, please.